गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप चैप्टर इनंडेशन यानी बाढ़ पर जो आई हुई प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस डीजीएमएस एंड अन्य सब्सिडरी के एग्जामिनेशन में जो पूछी गई है उसके क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप उसकी सीरीज को स्टडी करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सके, एग्जामिनेशन को पास करके दिखाए। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए मैं क्वेश्चन शेयर करता हूं जो प्रीवियस ईयर जून 2025 में जो आई हुई क्वेश्चंस है उसके साथ मेमोरी बेस्ड जो कि क्वेश्चन होगी, जो कि उसके बाद हम लोग एफ सी यू भी की चर्चा करेंगे। फिर जो आपको FCU भी जो 2024 की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होगी, उसी तरह से 2023 की जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगी उसके कलेक्शन को मैं लेके आया हूँ। तो ये FCU भी के साथ साथ जो आपकी लेजिस्लेशन है उसमें भी इनंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है। 2021 का रहेगा जो नेट में डला हुआ है क्वेश्चंस। उसके साथ साथ जो आपकी ये जो आपकी 2020 की है या 2015 की है, ये जो आपको इनंडेशन चैप्टर है, इनंडेशन जो जिसको चैप्टर कहते हैं, जिसमें कि हम लोगों को CMR की बात करें तो CMR इसमें आपको 149 149 और 150 और 151 और 152 ये जो है पढ़नी ही है। साथ ही आप 53 नंबर का जो रेगुलेशन है ड्यूटी ऑफ सर्वेयर उससे भी पूछी जाती है। 65 जो टाइप्स ऑफ प्लान है उसके भी पूछी जाती है। तो ये जो रेगुलेशन है आपको रीड कर लेनी होगी ताकि उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आप कर सकें। तो मैं शेयर करता हूं, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये क्वेश्चन जो कि FCU भी 2023 की है। तो ये खुली हुई है, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए और प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है? इन ए प्लान ऑफ ओपन कास्ट माइन द सरफेस कंटूर लाइन ड्रॉन एट वर्टिकल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग डैश डैश मीटर ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन डैश डैश मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग। मतलब प्लान में जो ओपन कास्ट माइन का है वो सरफेस कंटूर लाइन आप कितने मीटर के वर्टिकल इंटरवल में ड्रॉ करवाते हैं कंटूर लाइन, जो कि होल एरिया ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन द एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग के किसी भी पार्ट के कितने मीटर के अंदर में आपको ड्रॉ करनी होती है। तो कंटूर लाइन क्या होती है? तो सबसे पहले तो कंटूर लाइन आपको जाननी होगी। जब आप प्लान ड्रॉ करते हैं तो प्लान ड्रॉ करने के दौरान में जो सेम RL वाली जो पॉइंट होती है, जो सरफेस पर रिड्यूस लेवल होता है सेम RL वाला, जैसे कि ये आपने प्लान आपने ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो आपकी RL की पॉइंट आ रही है इसमें ये 455 मीटर का है, ये जो है 455 मीटर का है और ये जो है 455 मीटर का है, ये जो है 450 मीटर का है। तो इस केस में सेम RL वाले पॉइंट को ज्वाइन करने पर आपको क्या मिलती है? फ्री हैंड से एक लाइन मिलती है जिसी को आप कंटूर लाइन कहते हैं। इसके बाद जो है आपको 455 वाली मीटर होती है। तो इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ करते हैं इसी को आप क्या कहते हैं? कंटूर लाइन। और ये इससे इसको देख करके आप किधर ढाल है किधर चढ़ाई है ये जान करके पानी का बहाव की दिशा पता करते हैं और आप उसके अगेंस्ट में प्रिकॉशंस लेते हैं। तो ये तो हो गई कंटूर लाइन। लेकिन जो रेगुलेशन आपका 65 है उसका 3 नंबर में ये बोला गया है कि अंडरग्राउंड माइन के लिए आप तो 5 मीटर के इंटरवल पर इसको ड्रॉ करते हैं, लेकिन ओपन कास्ट माइन के लिए यही जो है आपको 10 मीटर के इंटरवल पर या हिली एरिया के लिए 10 मीटर के इंटरवल पर या चीफ इंस्पेक्टर जो आपको अनुमोदित करते हैं उस मीटर के इंटरवल पर करते हैं। साथ ही जो वर्किंग है उसके 200 मीटर के होल एरिया को आप उसमें दिखाने का काम करेंगे। ये रहा आपका जो ऑप्शंस है 5 मीटर 90 मीटर 10 मीटर 90 मीटर 10 मीटर 120 मीटर 5 मीटर 120 मीटर और 10 मीटर 200 मीटर। तो यहाँ पर 10 मीटर 200 मीटर आंसर ई को ही टिक लगाएंगे जो रेगुलेशन 65 के 3 के अनुसार है, जिसमें
में कहा गया कंटूर लाइन, द प्लान्स मेंटेन्ड अंडर क्लास ए बी डी ई एफ जी ऑफ सब रेगुलेशन 1 shall also show surface contour lines drawn at vertical interval not exceeding 5 मीटर, ब्रैकेट में दिया है, और 10 मीटर इन द केस ऑफ माइन वेयर देयर आर नो वर्किंग बिलो ग्राउंड और इन केस ऑफ माइन सिचुएटेड इन हिल एरिया, हिली टेरेन, सच अदर इंटरवल एज द रीजनल इंस्पेक्टर में परमिट बाई ऑन राइटिंग एंड सच सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाई ओवर द होल एरिया लाइंग विद इन 200 मीटर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग, वर्किंग के 200 मीटर पार्ट किसी भी पार्ट में आप जो है कंटूर लाइन को दिखाने का काम करते हैं। इस तरह से आंसर ई को दिखाते हैं। तो मैं अगले क्लास में और जो क्वेश्चंस आए हुए इनंडेशन के उसके क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।